शिवजी राय साहब बैठे हैं, मैं पूर्व विधायक जी। जहाँ शिवजी राय हो वहाँ किसी को राय लेने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं से सब कुछ। राय आ गई बस राय खत्म, राय आ गई बस राय खत्म। अब चाय बनाई थी चाय खत्म। तो भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहां केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है, नहाकर सड़क जाएगा। ऐसे हालात हो गए। बहुत बढ़िया, बड़े मन से सुन रहे हैं। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो हमको पूरा चाट गई अचार की तरह। प्यार मोहब्बत करते कि आज ये कैसे कैसे चलन हो गए, फेसबुक पर दिलों के मिलन हो गए। रात भर चैट दोनों में चलती रही, फिर सुबह दोनों सजनी सजन हो गए। अब जब पुलिस लेके हमको थाने गई, देख कर के दरोगा मगन हो गए। वाह 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 वाह। देखिए बहुत आप मुझे बल देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। नहीं नहीं, मैं तो बल क्या पूरी तरह से सब बल देने के लिए तैयार हूँ आपको। नहीं ये बहुत अच्छा है। इसी तरह जो है बहुत प्यार से सुन रहे हैं। इन दियों में अभी भी जान बाकी है, जबकि बाहर जो है यहाँ हर आदमी समय के हाथों का मोहरा है, और अंदर कितनी गर्मी है, बाहर इतना कोहरा है। अभी ये अंबर भाई मेरे पास एक पर्चा आया, इसमें लिखा हुआ है कि बिहारी लाल अंबर साहब से ये पूछिए कि इनके बाल असली हैं या नकली हैं। जी जी जी। तो मैंने कहा मैं पूछ, मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का। आप क्यों मुझे देखकर हो जाते हैं हक्का बक्का। मेरी औकात किसी कभी शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ जाते हैं छक्का वक्का। बड़ी समस्याएं, बड़ी दिक्कत होती है, हालात बड़े नाजुक हो जाते हैं। मैं क्या करूं। हम और फैजी भाई बहुत अच्छे शायर हैं। हम और फैजी भाई बंबई के मुशायरे में जा रहे थे। फैजी भाई बोले टिकट नहीं, हमें कहा ट्रेन तो आ गई, चलने तो है। चलने लगे, बोले टिकट नहीं टीटी पकड़ लेगा। हम कहे कोई नहीं पकड़ेगा, हमारे साथ रहो। मैंने आज तक टिकट नहीं लिया, मेरा ऊपर वाले ने ही काट दिया है। आप मेरे साथ रहो, आपको कोई नहीं रोकेगा, बशर्ते कि मैं जैसा कहूँ वैसे करना रहेगा। बोले कैसे। हमने कहा जब टीटी आएगा फैजी साहब तो हम गैलरी में खड़े रहेंगे, आप भी खड़े रहेंगे, और जब टीटी आएगा तो मैं करूँगा ऐसे ऐसे, आप करेंगे ऐसे ऐसे, मैं करूँगा ऐसे ऐसे, आप करोगे ऐसे ऐसे। फिर देखता हूँ कौन मांगता है आप लोगों से पैसे हो ऐसे। टीटी आया, बोला टिकट, हमने कहा आ जाइए निकट। मैंने किया ऐसे ऐसे, फैजी साहब ने किया ऐसे ऐसे। बोले अच्छा आप दोनों लोग तब ये वाले हो क्या। हमने कहा तो आप पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या। आगे बढ़े, सीट खाली थी, बैठ गया। नीचे दो सुंदर महिलाएं आई। हम कहे फैजी साहब ये ट्रेन अब अमेरिका भी जाएगी तो भी हम लोग उतरेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों तो आ ही गई हैं, एक आप वाली एक हमारी वाली। इसीलिए तो कहा जो है मेरी पहली वाली प्रेमिका, मेरी पहली वाली प्रेमिका हाई वाली है, और दूसरी वाली केवल वाईफाई वाली है, और तीसरी वाली से मेरा कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि तीसरी वाली तो नदीम भाई वाली है। ये बना नहीं था, थोड़ा हंसी मजाक चलता है हमारे इनके में, क्योंकि जो दिल को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, जो दिल को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआड़ू तो नहीं है, चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू के साड़ी तो नहीं है। जांच कर लिया जाए कि चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, मैं बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख के सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। ऐसे हालात बन जाते हैं। अब दो खूबसूरत महिलाएं नीचे हैं, हम लोग ऊपर हैं फैजी साहब।
हमने कहा फैजी साहब बहुत अच्छा है। महिलाओं, एक 40 साल की, एक 30 साल। 30 साल वाली ने 40 साल वाली से कहा, बहन जी आपकी उम्र क्या है? 40 साल वाली ने कहा कोई ज़्यादा नहीं, यही कोई 26-27 साल। 40 वर्ष वाली ने कहा आपकी उम्र क्या है? तो 30 वर्ष वाली ने कहा ज़्यादा नहीं, यही कोई 17-18 साल। और मैं नीचे झांक रहा था, उनकी गोद में गिर गया। वो दोनों बोली ये कौन है? तो फैजी साहब ने कहा इनकी तो अभी अभी डिलीवरी हो रही है। जब उम्र में इतनी गिरावट है तो इतनी और सही। ऐसे हालात हो जाते हैं साहब। और हमारे साथ बैठे हैं अपने तो एक कासिम भाई है। कासिम भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया भाई। कासिम भाई हमारे सीनियर दोस्त हैं। ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। मैंने तो इनको कहा कि आपको मैं बूढ़ा नहीं समझता, ना आप बूढ़े भी होंगे। आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। और भी बिहार का आदमी कभी बूढ़ा होता है? जो पूरी पूरी भैंस लाद ले स्कूटर पर, वो बूढ़ा कहाँ होगा? अब हमको देखिए, ऐसे लगता है जैसे माँ ने तो दूध पिलाया, फिर इसके बाद किसी ने मुझे दूध नहीं पिलाया, न भैंस ने न गाय ने। अब कासिम भाई को देखिए, बढ़िया शरीर बनाए हुए हैं, ऐसे लगता है भैंस को उठा के चूस लिया। ये बढ़िया आदमी है, ये कासिम भाई हैं। कहीं खो न जाए ये जाजिम तुम्हारा, और नाराज ना हो जाए ये नाजिम हमारा। कहीं खो न जाए ये जाजिम तुम्हारा, और नाराज हो ना जाए ये नाजिम हमारा। अब मोहब्बत जो करती हो, मोहब्बत जो करती हो, तो उम्मीद रखो तुम्हें लेने आएगा कासिम तुम्हारा। ये बिहार के लोग हैं साथियों, ये बिहार है। इसलिए मैं बहुत ही दुआएं करता हूँ। और साहब तो बड़े बालों की बात छेड़ दिया, विधायक जी बैठे हैं आदरणीय हमारे बीच में। नियाज अहमद मंसूरी भाई का बैठे हैं, जो आप हैं, बार बार भूल जाते हैं इसलिए कि आपने मूंछ नहीं रखी है ना, इसलिए कहा। मूछे कई प्रकार की होती हैं। जिनकी मूछे ऊपर तनी होती हैं उनको उच्च मुछ कहते हैं, और जिनकी मूछे नीचे होती हैं उनको निच्च मुछ कहते हैं, और जिनकी मूछे थोड़ा सा आगे होती हैं उनको कुछ मुछ कहते हैं, और जिनकी मूछे गालों पे गोल गोल घूमती हैं उनको गुच्छ मुछ कहते हैं, और जिनकी नियाज भाई की तरह तो छुच्छ मुछ कहते हैं। पूरा जिला खारिज, पूरा जिला खारिज, पूरा जिला खारिज। बाल नहीं है आरी आरी। हमने कहा नियाज भाई बुला तो लिए, कैसे आऊं मोतिहारी। मैं बिहारी, मैं आ गया। मैं नाम का बिहारी, ये धाम के बिहारी, और होते हैं बड़े काम के बिहारी। इसलिए और अभी तो सुफियान भाई ने बेटियों पे पढ़ी, और अपनी नंदनी ने भी पढ़ा, और सुफियान भाई ने बेटियों पे पढ़ी, माँ पे भी पढ़ी। अभी हमारी बेटियां भी बैठी हैं, और मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ भी बैठी हैं मेरे ख्याल से बेटियां हमारी, मगर किस हिस्से भी बैठी ये नहीं पता है। असल में मैं न इधर का हूँ न उधर का हूँ, और पता नहीं चलता मैं किसके घर का हूँ। तो ऐसे हालात बन गए हैं। तो सिर्फ इतना सा कहूँगा कि तुम्हारी जिंदगी की, अपनी बेटियों की शान में, जैसे नबी की शान बेटियां बनी, हमारे घर की भी शान, हमारे घर की जीनत, हमारे देश की शान बेटियां हैं। सिर्फ इतना कहा, मैंने दूसरे ढंग से कहा। जी अशरफ भाई बहुत अच्छा है। ये देखिए अशरफ भाई ने वरमाला डाल दी। इसी बहाने अपना नाम भी तो बताया है, इसमें लिखा नहीं था ना। ये बार ऐसे घटना घट गई नदीम भाई, जी जी जी, लोगों ने माले पहना पहना के अपने नाम बताए। अच्छा, अब उसमें हम कुछ सुना ही नहीं पाए। अंत में जो बुलाया था कन्वीनर, कहा कि आप तो केवल नामे लेते रहे, काम कहाँ किए, इसलिए पेमेंट कहाँ मिलेगा। तो इसलिए हमें बड़ा डर लग रहा है कि अब फिर न कोई माला पहना के बताए कि मेरा नाम अतीकुर रहमान है। क्या अतीकुर भाई, सलाम अलैकुम। शुक्रिया भाई, बहुत खूबसूरत है भाई। अशरफ भाई हैं। अशरफ भाई बहुत अच्छा है। हाँ, अशरफ भाई बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला इनको अशरफियों से भर दे। मैं बहुत बढ़िया जो है, बड़े प्यार से सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। एक साहब तो हमको वलीमा में बुला लिए। वलीमा में जानते हैं एक तरफ पनीर लगी रहती है कि हिंदू भाई आएंगे, एक तरफ मीट लगी रहती है कि आप लोग आएंगे।
लेकिन बाद में पता चला मीट की तरफ तो हिंदू भाई पहले से लगे हुए हैं। अब एक तो पनीर इतना बढ़िया बनता है, उसी ग्रेवी का उसी ग्रेवी कोई बनता है, पता नहीं चलता कौन वो है कौन वो है। जब कलछुल डालो तो दोनों बराबर भाव के निकलते हैं। तो सब खाना उसी दिन सीख लेते हैं कि ये भी खाया जाएगा। तो हम भी ढूंढ रहे थे, बोले क्या ढूंढ रहे थे, जिसे देख मेरा दिल धड़का। और जब हम कलछुल मारे तो उसमें कोई छोटा पीस उठे कोई बड़ा पीस उठे। तो हमने कहा यहाँ के लोग कौमी यकजहती वाले दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तो जिसे देख मेरा दिल धड़का, हमसे पूछे से एक लड़का, कौमी यकजहती वाले हो, छोटका खाबे कि बड़का। कभी खाने पीने में भी तरह की मोहब्बतें हो जाती हैं। तो मंजर इमाम साहब हमारे अध्यक्ष साहब बैठे हैं। मंजर भाई, अच्छा जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मंजर भाई इतनी खामोश न रहा करें, क्योंकि आपसे मंजर बनता है, आपसे मंजर बनता है। और जो उदास बैठेंगे तो इससे बंजर बनता है। आप थोड़ा मुस्कुराया करिए और हंसा भी करिए। मंजर भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अशरफ खान तूफानी भाई और हमारे मुखिया खजांची हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कासिम भाई हैं, शिवजी राय अपने विधायक जी हैं। अब कि हम विधायक का चुनाव लड़वैया रहे साहब। हमने अपनी बीबी से कहा मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा। बोले आप, बोले क्यों लड़ेंगे। हमने कहा ईमानदार हैं, लायक हैं। बोले लायक हो के का कर पाया, नालायक हो के का कर पाया, जब लूटे खसोट ना कर पाया तो विधायक हो के का कर पाया। सबके अपने अपने बुढ़े भाई, तालियां एक बार जोरदार हो जाए साहब, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। अपने मधुबन के लोग हैं, अब मधुबन के लोग हैं, मधुबन इसलिए कहा। अब हम तो यूपी से आए हैं, हमारे यूपी में तो जानते हैं आप, हमारी यूपी में हम बाल को ढक लेते हैं। लोगों ने पूछा बाल को क्यों ढक लिया। मैंने कहा अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक गए इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। बहुत बढ़िया से सुना, बहुत मन से सुना। दो चार पंक्तियां और सुन लीजिए। और बड़े मन से सुना जो है कि उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, उनसे मिलने गए तो भी छूछे गए। प्यार का भूत उतरा मेरा उस घड़ी, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए। और पूछने पे प्यार होता है, इसलिए कहा जो है कि पहले आंखों आंखों से एक सी, लड़कों को सिखा रहा हूं मोहब्बत कैसे होती है। कि पहले आंखों आंखों में एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है। जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ, तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, और लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है। प्रेमिका मेरी बाबू है बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है। वाह 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 वाह। और रख दो मेरा जनाजा, अब मुझ में जान आ गई है। जाओ 2 बोतल दारू ले आओ, दुकान आ गई है। ओफो। न तुम छत पर आती, न मैं तेरा दीवाना होता, न तुम अद्धा उठा के मारती, न मैं आंख से काना होता। जब उसकी गली से मेरा जनाजा निकला, मेरे ऊपर फेंकने के लिए एक झुआ फूल ताजा निकला। जो मेरे मरने से खुश थे उनके हाथों में बाजा निकला, पर वही नहीं निकली जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। जब रास्ते में उसका घर आया, मेरे दोस्त सीटी बजाने लगे, मेरा जनाजा उसी दरवाजे पर रख के उसको पटाने लगे। बोले पहले ये कर लो फिर वो कर लो। हम कहे मर गया हूँ सालू, क्या जो कर लो। अभी तो आपकी भाभी बहुत सज गई, एक बार इतना सज गई, बोले कैसे लग रही हूं। आपकी भाभी जैसे लग रही है आपको बता दे रहा है। इसलिए कहा कि जो है, बीबी ने कहा रोटियां हम सेक रहे हैं, सब लोग थाली लेके मुझे छेक रहे हैं। हमने कहा तुम भाग कर आओ टीवी के पास, वो देखो मोदी लंबा लंबा फेंक रहे हैं। इतना फेंका दिए कि सब लोग काफी दूर तक फेंक गए। इसीलिए कहा जो है, बोले कैसे लग रही हूँ, आज बहुत सजी हूँ, वो जैसे लग रही जरा मजा ले।
कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंदु हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। देखिए बिहार में भी यादवों का बहुत वर्चस्व है, उत्तर प्रदेश में भी। दुनिया की सबसे मजबूत, राय साहब, दुनिया की सबसे मजबूत जात यादव है। आप लोग नाराज ना हो ना, आप लोग तो है ही है। इसलिए कहा कि हमारे राणा रंजीत भाई कहीं बैठे हैं। राणा जी, और बाप रे, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, अंगूर की भेंटा छुहारे से हो गई। बड़े बाल है पर आवारा नहीं हूं, मैं मजनू के जैसा नकारा नहीं हूं, मेरे चक्कर में कभी तुम न पड़ना, मैं शादीशुदा हूं कंवारा नहीं। अब मुझे आलपिन से न चौंको मेरी जान, भला आदमी हूं गुब्बारा नहीं हूं, मुझे इस तरह से। अब भला आदमी, कभी कभी डर लगता है, कोई प्यार से बोलता है तो डर लगता है। हमारी एक प्रेमिका थी, बहुत प्यार से बोली, मुझे इतना मीठा। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें, और बूढ़ी मां का एक चश्मा नहीं बनवा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें, और बूढ़ी मां का एक चश्मा नहीं बनवा सके। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। हजरात गिरामी, सुफियान प्रतापगढ़ी को बहुत दुआएं, बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत नज्म हमारे बीच में पेश की, और इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे कुछ अदब दोस्तों ने उनके लिए मोहब्बतें पेश की हैं। राणा रंजीत सिंह साहब ने 1100 रुपये, और डॉक्टर MM आलम साहब रमजानिया हेल्थ सेंटर पकड़ी दयाल, जिनके नए हॉस्पिटल का इफ्तिताह 29 जनवरी को होना तय पाया है। आप लोगों से गुजारिश भी है कि आप उसमें पहुंचे। तो डॉक्टर MM आलम साहब ने भी ये मोहब्बतें पेश की हैं। इसके अलावा ये बम सिंह साहब शिक्षक हैं हमारे, उन्होंने भी अपनी तरफ से मोहब्बत का एक नजराना भेजा है, और शबाना फर्नीचर की तरफ से भी एक नजराना भेजा गया है। मैं रकम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुशायरा लाइव हो रहा है, और जाहिर है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर ये देखा जाएगा, तो यकीनी तौर पर ये मुशायरे की रिवायत का हिस्सा नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ मोहब्बतों के नजराने के तौर पर नामों के साथ ये रकम उन तक पहुंचाता हूं, और फिर सुफियान प्रतापगढ़ी से वही वादा लेता हूं, आधा आपका आधा गरीब बच्चों का। ईमानदारी के साथ गरीब बच्चों का हक उन तक पहुंच गया तो नामे अमाल जो दाएं कांधे पर बैठा हुआ फरिश्ता है वो लिखेगा, और अगर आपने इसमें कोई डंडी मारी तो फिर बाएं कांधे वाला अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा। है? हाँ। बस अभी पहुंचा दो आप इनको। हाँ, अब जोरदार तालियां कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह नाम भी कमाते रहो। हाँ, नाम भी कमाते रहो। हाँ ठीक है, ले लो। अब ये हो गया काम, और जब ये खड़े हो ही गए हैं भाई साहब, तो मैं सोच रहा हूं इनको भी निपटा लो। अच्छा, इनके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता ये कब उल्टी पुल्टी बातें करने शुरू कर दें। क्या अजीब तमाशा है कि जिंदगी में बड़े उल्टे पुल्टे तजुर्बात भरे पड़े। भाई साहब, अगर आप विचार करें, आप गौर करें, तो कितने उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी हुई ये जिंदगी है।
आप सोच के देखिए, अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है। और अगर आप बिस्तर पर और फूल आपके ऊपर हैं, तो विधायक जी फिर ये आखिरी बात सही है ना? क्या अजीब तमाशा है, क्या अजीब तमाशा है। अगर मोबाइल बिगड़ जाए तो इल्जाम बच्चों को लगाया जाता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया। और अब आजकल जब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। और डॉक्टर एम आलम साहब, आप मेरी इस बात से भी तायीद करेंगे कि कोई इंसान जिंदगी में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान अपनी जिंदगी में कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। लेकिन जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी पड़ी है, हमें इन्हीं में से रास्ता निकालना है। आइए मैं आपको 4 मिसरे सुनाऊं कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं, मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। तो एक ऐसा शायर, एक ऐसा कवि जो अकेले भी हनीमून जाने के लिए निकल पड़े। ये कारनामा करना किसी के बस की बात नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन ये कारनामा भी खूबसूरत अंदाज में किया उस शायर और कवि ने जिसे उर्दू मुशायरों में, हिंदी कवि सम्मेलनों में या मोहब्बत भरी महफिलों में बिहारी लाल अंबर के नाम से जाना जाता है। हास्य व्यंग का एक बड़ा सफल हस्ताक्षर, हास्य व्यंग, तंजिया और मजाहिया शायरी का एक बड़ा नाम, उर्दू मुशायरों और उर्दू और हिंदी कवि सम्मेलनों की जान। और अगर ये कहूं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े बेबाक इंसान और बहुत ही खूबसूरत इंसान भाई बिहारी लाल अंबर को मैं माइक पर आवाज दे रहा हूं। वो जब आ जाएंगे तो आपको अंदाजा लगाना है कि इनकी बारात आई होगी या इनकी बारात गई होगी। इससे आपको अंदाजा लगाना है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए बिहारी लाल अंबर साहब। माइक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खैर, शादी तो आपने मेरे ही ललकारने पे किया था। नदीम भाई ने मेरे ही कहने पे कि बड़े भाई है, शादी नहीं करें, बड़ी देर में शादी करेंगे तो इन्हीं का नुकसान होगा, अगले को फायदा होगा। बोले कैसे अंबर भाई? हमने कहा ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं। अब बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आस पास के जवान खुश होते हैं। तुरंत शादी किया। और हमारे नेपाल से फैजी भाई ने भी हमारे कहने पे शादी किया, और हमारे नियाज अहमद मंसूरी भाई ने भी तुरंत कर लिया। अब इनके तो ये इतने अच्छे हैं कि इनके 1 दर्जन बच्चे हैं। ये अलग बात है, घर में 2-4 हैं, बाकी इधर उधर अपन घूम रहे हैं, क्योंकि आज़ादी को मिले हुए 75 साल तो हो ही गए। तो ये बच्चे भी आज़ाद घूम रहे हैं, अब एक हम हैं बर्बाद घूम रहे हैं। वो मेरे दिल में घुस गई है मूस की तरह, अब हमको पी रही है मैंगो जूस की तरह। मैं उसको चाहता हूं भारत की तरह से, वो हमको बम मारती है रूस की तरह। देश में देखो दाम बढ़ गए आयल के, हाल न पूछे चाल कोई भी घायल के। अब हमारी औरत सद धज के ये कहती है, तौबा कैसे है नादान घुघरू पायल की। देखिए बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बालों की तरफ लहराते हुए देखिए। हाँ, नहीं सुनाएंगे आपको, अंदाज अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है। नजमे हसन साहब बहुत खूबसूरत शायर हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे रास्ते भर हौसला देते रहे। भाई शुक्रिया आपको, मुझे आप हौसले सुनवाते रहे।